Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. As our chapter is going on democracy in India, and in our previous video, we discussed about central government and state government in detail. Now we will understand how our governments formed in India. कैसे बनाई जाती हैं? As India is a democracy, the citizens of the India elect the government by वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन। तो आपको भी पता है कि इंडिया में कौन सी फॉर्म की गवर्नमेंट है, दैट इज़ डेमोक्रेसी, जिसमें इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, लोग हैं, वो इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। कैसे करते हैं? बाय वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान वोट करके। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, तो डिफरेंट पार्टीज हैं वो कॉन्टेस्ट करती हैं, मीन्स पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में। कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, दैट इज़ अ सिस्टम इन विच मैनी पॉलिटिकल पार्टीज कैन फाइट इलेक्शन। मीन्स ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ सकती हैं, ठीक है। समटाइम्स देयर मे नॉट बी अ सिंगल पार्टी विच गेट्स द मेजोरिटी ऑफ सीट्स, और ऐसा भी हो सकता है किसी टाइम कि एक सिंगल पार्टी को पूरी मेजोरिटी ऑफ सीट्स ना मिले। इन सच केसेस, तो ऐसी कंडीशन में 2 और मोर पार्टीज में ज्वाइन एंड फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो इस कंडीशन में जब एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिलती, तो इस कंडीशन में 2 और मोर पार्टीज मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। मीन्स इंडिया में जो इलेक्शन है वो कैसे होते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में करेंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेटअप टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन कंट्री। तो इलेक्शन कमिश्नर मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, जो होल्ड करते हैं, ये देखते हैं कि जो इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री हों, बिल्कुल सही ढंग से हों। इट फिक्सेस द डेट, ये डेट को फिक्स करते हैं। कौन करते हैं? इलेक्शन कमिश्नर। इनका काम होता है डेट फिक्स करना इलेक्शंस की, कि कब इलेक्शन होंगे, कंडक्ट इलेक्शंस को कंडक्ट करना, डिक्लेयर करना रिजल्ट आफ्टर काउंटिंग द वोट्स कास्ट बाय द पीपल। कास्ट होता है डालना, मीन्स जो लोगों ने वोट्स डाले उसके बेस पे जो रिजल्ट है उसको भी जो डिक्लेयर किया जाता है वो इलेक्शन कमिश्नर द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप होती हैं हु शेयर सिमिलर पॉलिटिकल एम्स एंड ओपिनियंस, जो कि सेम पॉलिटिकल एम्स और ओपिनियंस शेयर करते हैं। द पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन मोर देन 4 स्टेट्स ऑफ द कंट्री आर नोन एज नेशनल पार्टी। अब जो पार्टीज प्रेजेंट होती हैं मोर देन 4 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, 4 स्टेट्स, कंट्री के जो 4 स्टेट हैं उससे ज़्यादा, ठीक है, 4 स्टेट से भी ज़्यादा कंट्री में जो प्रेजेंट होती हैं उनको बोला जाता है नेशनल पार्टीज, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीन्स INC शॉर्ट में कहा जाता है, एंड द भारतीय जनता पार्टी BJP आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल पार्टीज। मीन्स ये नेशनल पार्टीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से? BJP एंड INC, इनकी फुल फॉर्म गिवन है, ठीक है। तो इट मीन्स ये 4 स्टेट से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड अदर पार्टीज़, और पार्टीज़ जो 4 स्टेट से कम में होते हैं, आर फॉर्म्ड ओनली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ इंडिया, कुछ सर्टेन रीजन्स में, क्षेत्र में मिलेंगी आपको, एंड आर नोन एज रीजनल पार्टीज़, इनको रीजनल पार्टीज़ कहा जाता है। द आम आदमी पार्टी, अब जो आम आदमी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल एंड तेलुगु दसम पार्टीज़ आर द एग्जाम्पल ऑफ रीजनल पार्टीज़। तो आपको यहाँ से लर्न करना है कि नेशनल पार्टीज़ के एग्जाम्पल कौन से हैं? BJP, INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। और रीजनल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं? आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल एंड तेलुगु दसम पार्टीज़, ठीक है। तो अब हम आगे करेंगे इलेक्शन इन इंडिया। मीन्स जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? इन इंडिया इलेक्शंस टेक प्लेस एवरी 5 years टू इलेक्ट द लीडर्स ऑफ द बोथ स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद होते हैं, जिसमें वो अपने लीडर्स को चुनते हैं, ठीक है, फॉर बोथ द स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेम। द होल कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, पूरी कंट्री को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कोल्ड कंस्टिट्यूएंसीज फॉर होल्डिंग इलेक्शन, जिसको कंस्टिट्यूएंसीज कहा जाता है इलेक्शंस को होल्ड करने के लिए। मीन्स जिस स्मॉल यूनिट्स में कंट्री को डिवाइड किया गया उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। A number of candidates from various political parties contest in election from a constituency। तो एक constituency से बहुत सारे जो political parties से candidates आते हैं, contest means participate करने के लिए। For each
constituency, the adult citizen can cast their votes for a single candidate of their choice. तो हर कंस्टिट्यूंसी में एक अडल्ट सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर या 18 से अबव हो, वो क्या कर सकते हैं, कास्ट होता है, डाल सकते हैं वोट्स। किसके लिए? एक सिंगल कैंडिडेट को, अपने चॉइस के एक सिंगल कैंडिडेट को ही वो वोट डाल सकते हैं। आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा जब वो वोट डाले जाते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स विन्स एंड बिकम्स एन एमपी। अब जो कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं वो एमपी बन जाता है व्हेन कंसिस्टिंग फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। अब वो अगर वो यूनियन गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कंटेस्ट हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो एमपी बनेंगे। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए मीन्स इलेक्शन मीन्स कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एमएलए बनेंगे। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं वो होते हैं एमपी, ठीक है। मीन्स उसके लिए जो कौन पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं वो एमएलए होते हैं, ठीक है। आगे देखो, द पॉलिटिकल पार्टी और अ ग्रुप ऑफ पार्टीज दैट विन मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेचर फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो जो पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टीज विन होती है, जीत जाती है हाफ ऑफ द सीट्स, ठीक है, मोर देन हाफ द मीन्स हाफ से ज़्यादा सीट्स जीत जाती है, ठीक है, इन लेजिस्लेचर फॉर्म्स द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट बनाती है। द अदर पार्टी और पार्टीज फॉर्म द ओपोजिशन। अब एक तो होगी जो जीत गई, वो तो उन्होंने तो गवर्नमेंट बना ली। अब जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो ओपोजिशन पार्टी बना लेते हैं। अब जो ओपोजिशन है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। अब ओपोजिशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। एज ए क्रिटिसाइज, उनका काम होता है फीडबैक देना, क्रिटिसाइज करना द गवर्नमेंट इफ़ इट डजेंट वर्क प्रॉपरली। अगर गवर्नमेंट ढंग से वर्क नहीं करेगी तो जो ओपोजिशन पार्टी है वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इसलिए दूसरी जो मेन गवर्नमेंट होती है वो भी अच्छी तरह से वर्क कर पाए। यहाँ पे एक इमेज गिवन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यूज्ड फॉर वोटिंग के लिए इस तरह की मशीन का यूज़ किया जाता है। जब आपके पेरेंट्स वोट डालने जाते हैं तो वो इस ऐसे बटन को प्रेस करते हैं, उसके सामने आइकन गिवन है जिसको उन्होंने चूज़ करना है उस पर्सन को। So students, today we have done up to here. The chapter is over, and in the next video, in our online class, we will be doing the exercise. Thank you. Have a nice day.